भगवान की जय। मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, ज़िंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। मौत के नाम से बड़ा डर लगता है, क्योंकि मौत मातम बना देती है, मौत मायूस बना देती है। मौत के नाम से ही हम कांप जाते हैं। लेकिन वो हमारे आचार्यों को धन्य है जिन्होंने मौत को भी महोत्सव बना दिया, जिन्होंने मौत के पहले मातम नहीं उसे महोत्सव, महामहोत्सव बना दिया, निर्वाण कल्याणक बना दिया। क्योंकि जिनकी कल्याण की भावना होती है उनकी मौत बिगाड़ नहीं पाती है, बल्कि मौत हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है। कहा भी है कि लोग कौन बचा पाएगा मौत से। कहते हैं मणि मंत्री तंत्री बहु होई, मरते ना बचावे कोई। कहते हैं मणि मंत्र तंत्र बहुई, मरते ना बचावे कोई। बड़ी बारह भावना में तो इतना तक लिखा है कि काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूँ समझो मन में मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राज पाठ छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगर लूटे। ये नगर हमारे विज्ञान के अनुसार भी हमारा नगर क्या है? लोग नगर उसे कहते हैं जहाँ बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हमारा तन भी एक नगर है। यहाँ साइंस के अनुसार करोड़ों जीव रहते हैं और धर्म के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार एक शरीर में असंख्यात जीव रहते हैं। इस शरीर को नगर बना हुआ है। नगर में सज्जन भी रह सकते हैं, दुर्जन भी रह सकते हैं। तुम इस देह में देवालय की तरह रहो, परमात्मा की तरह रहो। काल से भागने से काल नहीं भागता है, काल तो जागने से भागता है। एक सम्राट ने सपने में देखा कि उसे एक काली छाया आई है। स्वप्न कहो या कोई काल्पनिक कहानी कहो कि एक काल आया रात में और उससे कहने लगा चल तुझे बहुत साल हो गए, 100 साल हो गए तुझे राज्य करते करते, और तेरे चलने का वक्त आ गया, तुझे लेकर जाऊंगा। और काल का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं, बड़े बड़े लोग मायूस हो जाते हैं काल का नाम सुनते हुए। वो भी कांपने लगा, कहने लगा अभी तो मेरे इतने सारे काम बाकी हैं, कम से कम बताना चाहिए। इतना बड़ा सम्राट है, कोई छोटा मोटा आदमी तो हूँ नहीं कि बिना सूचना के चला जाऊंगा। सब काम सेट करना है, सब बच्चों को सेट करना है, इतने जल्दी कैसे चला जाऊंगा। और कहते हैं काल ने कहा कि मैं मोहलत नहीं देता हूँ, मैं तो पूरी ज़िंदगी देता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ज़िंदगी में करते क्या हो? तुम सिर्फ मौत मरते हो, रोज़ रोज़ जो भोगते हो, जो देता हूँ वो भी नहीं भोगते हो तुम, और सिर्फ मौत के डर से भागते हो और मौत का ही सामान इकट्ठा करते हो। तो फिर भी राजा बहुत गिड़गिड़ाया, कहने लगा मुझे एक बार मौका दो, उसके बाद कभी गलती नहीं करूँगा। और कहते हैं राजा ने कहा क्या मौका? कहने लगे कम से कम 2 दिन का टाइम दो। उसने कहा 2 दिन का? मैं तो 2 पल का टाइम नहीं देता हूँ। ना जाने तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी किस स्टेशन पर ठहर जाएगी, तुम्हें एक एक सांसों को तरसाएगी। तुम देखते ही रह जाओगे और वो तुम्हें ले जाएगी, तुम देखते ही रह जाओगे और वो तुम्हें ले जाएगी। तो कहते हैं राजा बहुत गिड़गिड़ाया। मौत ने कहा कि चलो 1 दिन का टाइम देती हूँ। आप इस कल्पना में मत रहना कि मौत आपको टाइम देगी, ये तो काल्पनिक कहानी होगी। हो सकता है चौथे काल की बात हो, सतयुग हो, मौत टाइम दे देती हो, लेकिन टाइम नहीं देती है मौत, ये पक्की बात है। कभी भी आ सकती है ज़िंदगी में मौत, कभी भी किसी पल, किसी समय, किसी परिस्थितियों में, किसी स्थिति में भी आ सकती है। ज़िंदगी तुम्हें एक सौगात के रूप में मिली है, ज़िंदगी एक तुम्हें पुरस्कार के रूप में मिली है। और उस राजा ने भी बहुत रोया। कहते हैं मौत ये कह के चली गई कि चलो तुम्हें 24 घंटे का टाइम देती हूँ, ठीक कल इसी टाइम आऊँगी। राजा तो सो नहीं सका। राजा ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई, मंत्रियों को बुलाया, सामंतों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया और कहने लगा ऐसा ऐसा आया था सपने में कोई और मुझसे ऐसा कह रहा था। लोगों ने, किसी ने कहा, मंत्रवादी ने कहा मंत्रों से दूर हो जाएगा, धर्म वालों
ने कहा, अनुष्ठान वाले पंडितों ने कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप कोई हवन यज्ञ करेंगे तो मौत टल जाएगी। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन एक जो ज़्यादा चतुर मंत्री था उसने कहा, मैं बताता हूँ आप बच जाओगे। मौत यही तो कहा था मौत ने कि तू तैयार रहना, मैं कल यहाँ लेने आऊँगी। कहने लगे हाँ कहा तो यही था। तो मंत्री बोले चिंता मत करो, कहा था यही तो बस यही आएगी, और आपको जब नहीं पाएगी तो अपने आप खाली हाथ लौट जाएगी। आप ऐसा करो, एक अपने समान पुतला बनाओ और उससे अपने कपड़े पहना कर यहाँ लेटा दो, मौत आएगी तो मौत धोखा खा जाएगी, उसको ले जाएगी और आप बच जाओगे। और कहते हैं राजा से कहा कि राजा जी आपको वो यहाँ लेने आएगी और नहीं पाएगी, इससे अच्छा है आप बढ़िया घोड़ा लो और दौड़ जाओ, बहुत दूर चले जाओ, जहाँ आएगी तो वो हताश हो जाएगी, आपको ढूंढ ही नहीं पाएगी। आप इतने दूर चले जाओ कि मौत मान जाएगी कि मैं नहीं पहुँच पाई तुम तक, और वो खाली हाथ जाएगी। कहते हैं राजा ने तुरंत सवेरे सवेरे 4 बजे ही एक घोड़ा मंगाया और दौड़ा। रास्ते में पानी के झरने आए, प्यास लगी थी लेकिन पानी नहीं पिया। पत्नियों से बात करके सोता था, पत्नियों से बातचीत नहीं करी। बेटों के बिना एक दिन देखे बिना नहीं जीता था, बेटों को देखा तक नहीं। बेटियों की रोज़ हाल चाल पूछता था, बेटियों से हाल चाल नहीं पूछे, माँ से मिला नहीं, सामंतों को कोई काम नहीं सौंपे, सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चला गया। रास्ते में बहुत तीव्र भूख लगी, लेकिन मौत का ऐसा डर था कि ना भूख देखी ना प्यास देखी। दिन रात दौड़ता रहा, पूरे दिन दौड़ता रहा, रात भी दौड़ा। अचानक आधी रात हो गई। उसने कहा अब तो दिन बदल गया, मौत आकर चली भी गई होगी, उसे क्या पता कि मैं तो सैकड़ों किलोमीटर दूर चला आया हूँ। मौत आज तो ज़रूर धोखा खाएगी। और कहते हैं थक कर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा, तसल्ली सी लगी उसे कि अब कोई नहीं मार सकता है मुझे। और अचानक बैठा ही था कि एक काली सी परछाई आई, कंधे पर हाथ रखा और कहा शाबाश तुम यहाँ आ गए हो। वो तो काँप गया, कहने लगा कौन हो तुम? उसने कहा मैं मौत हूँ। उसने कहा तुम्हारे लिए, तुमसे बचने के लिए तो मैं दिन भर भागा, रात तक भागा और तुम यहाँ भी आ गई हो। उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो। उसने कहा अच्छे क्या हूँ, मैं अच्छे से अच्छा घोड़ा लेकर भागा था, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे यहाँ भी ढूंढ लोगी। मौत बोली मुझे चिंता थी कि तुम्हें मरना तो यहाँ है, तुम इतनी दूर बैठे हो, तुम्हें कैसे ले जाऊंगी। लेकिन शाबाश तुम्हारे पहलवान घोड़े को, शाबाश तुम्हारे बलवान घोड़े को कि तुम उस घोड़े पर चलकर मौत के स्थान पर आ गए। तुम्हें जहाँ मरना था वहाँ तक तुम पहुँच गए, बहुत बढ़िया घोड़ा है तुम्हारा। उसने कहा मुझे क्या पता कि मैं इतने बलवान घोड़े से भी मौत के पास पहुँच जाऊँगा। मौत ने हंस कर कहा सबके बलवान घोड़े हों या राजनीतिक घोड़े हों या पद के घोड़े हों, प्रतिष्ठा के घोड़े हों, परिवार के घोड़े हों, तिजोरियों के घोड़े हों, कोई भी घोड़े पर बैठ जाए अंत समय मेरे पास आ ही जाता है। मैं मौत हूँ, मैं सबको ले जाती हूँ, मैं वैरागी को भी ले जाती हूँ, मैं त्यागी को भी ले जाती हूँ, मैं रागी को भी ले जाती हूँ। लेकिन बशर्ते अंतर इतना है कि त्यागी मौत को मार देता है और रागी को मौत मार देती है। रागी को बार बार मौत मारती है, रागी प्रति क्षण मौत से भागता है, डरता है, कांपता है, नाम नहीं लेना चाहता है। आपने भी देखा होगा, आप अपने बच्चों को सच्चाई नहीं दिखाते हैं। जब किसी की लाश जा रही हो तो आप अपने बच्चे से ये नहीं कहते हैं कि बेटा देख कल तेरा और मेरा भी हश्र यही होगा, तेरा और मेरा भी यही अंतकाम होगा, यही पड़ाव है, यही जाना है। लोग मंदिरों में आकर भिखारियों की तरह भगवान से कहते हैं कि भगवान जन्म जरा मृत्यु मिटा देना, लेकिन कभी सोचा परमात्मा जन्म जरा मृत्यु नहीं मिटाते हैं, वो तो मृत्यु का रास्ता ही बंद कर देते हैं, वो तो मृत्यु को निर्वाण तक पहुंचा देते हैं। वो मृत्यु को निर्वाण का नाम दे देते हैं, जहाँ पाकर मौत समाप्त हो जाती है, जहाँ पाकर आयुओं की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। और कहा है सुर असुर खगादिक जेते,
मृग ज्यों हरि काल दलिते, सुर हो असुर हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे नागेंद्र हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे 16 स्वर्ग के देव हों, चाहे 9 ग्रीवक के हों, 9 अनुदिश के हों, 5 अनुत्तर के हों, यहाँ तक कि साक्षात तीर्थंकर को भी बचा नहीं पाती है। सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो, कितने इंतजाम किए थे, इतने लोगों को क्यों मारा था। उसे यही तो उम्मीद थी कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, भला मुझे कौन मार सकता है, मैं तो परमात्मा की तरह हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि ऐसे महान सम्राटों को भी मौत तड़पा कर मार देती है। जिसके जीवन में परोपकार होता है, पर पीड़ा को अपना कर जो नयन का नीर बनते हैं, कहते हैं मत कहो से हरगिज वीणा, मत कहो से हरगिज वीणा, जिसमें बसती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको गैरों से प्यार नहीं, और वह मानव पहले मर चुका यहाँ, वह पहले मानव मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। हम दूसरों की प्राण हंस हंस कर ले लेते हैं, अपने संबंधियों के प्राण जाते हैं तो खून के आंसू रोते हैं, कितने तड़पते हैं, कितनी भीख मांगते हैं डॉक्टरों के सामने, हॉस्पिटलों के सामने। आपको पता होगा हर कोई से तो भीख मांगते हैं। आपने जितना इंतजाम कर रखा है, जो भी इंतजाम कर रखा है, वो आपने सिर्फ एक मौत से बचने के इंतजाम कर रखे हैं। चाहे वो धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे संबंधी हो, सब मौत से बचने के इंतजाम है। आपको यही तो लगता है अपना बेटा होगा, अपना परिवार होगा तो मौत से बचा लेगा, डॉक्टरों के पास ले जाएगा, अच्छा इलाज करा देगा, अच्छा ऑपरेशन करा देगा। लेकिन ज़िंदगी में कब तक ऑपरेशनों से बचते रहोगे, क्योंकि कहते ज़िंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। ज़िंदगी और मौत की एक कड़ी होती है जो सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, किसी की शमशान में, किसी की घर पर खड़ी होती है, किसी की बाज़ार में तो किसी की महलों में पड़ी होती है, किसी की सोने सी, किसी की तांबे सी पड़ी होती है, किसी की फूलों की लड़ी, किसी की फुलझड़ी सी होती है। लेकिन ज़िंदगी और मौत की ये कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है। लेकिन ये मौत की कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। उन्हीं की ज़िंदगी फूलों की फुलझड़ी होती है, जो कि अपने जीवन में दूसरों के प्रति भी यही भाव भाते हैं कि यदि मैं नहीं मरना चाहता हूँ तो मेरी भूल से भी कोई जीव ना मरे। आपको पता होगा हमारे साधु एक करवट से सोते हैं ताकि किसी जीव को घात ना हो जाए। अंतराओं का पालन करते हैं कि किसी जीव का भूल से भी, स्वप्न से भी एक बाल भी आ जाए, उसमें भी एक जीव है, बाल भी जीव का अंश है, इसलिए उस पर भी भोजन छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मौत से नहीं बचा जा सकता है। लेकिन मौत को यदि योगों से देखा जाए, मौत को यदि भक्ति आराधना में तोला जाए, क्योंकि आपको पता होगा आदि व्याधि होती है, उपाधि होती है, लेकिन साधना और समाधि उसी की होती है जो सम्यक प्रकार से अपना आत्मलेखन करता है। लोग मंदिरों में आ जाते हैं, साधुओं के पास चले जाते हैं, सोचते हैं वो समाधि करा देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर तुमने पढ़ाई की होगी तो पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा। जिंदगी भर तुम करुणा में, प्रेम में, समता में, परोपकार में जियोगे तो मौत भी तुम्हें छल नहीं पाएगी। जो जिंदगी में लोगों को छलते हैं उससे मौत भी छलती है। जो जिंदगी में लोगों को प्यार से पालते हैं, मौत उन्हें दुलार से ले जाती है। मौत उन्हें एहसास भी नहीं होने देती है, उनकी मौत निर्वाण बन जाती है। या आपने पढ़ा भी होगा, हर तपस्वी मरकर स्वर्ग जाते हैं
और वरना कितने भी मंत्र तंत्र कर लो लेकिन मौत से नहीं बच पाओगे। तंत्र उसे कहते हैं जो तन से किया जाता है, तन पर किया जाता है। मंत्र उसे कहते हैं जो मन से किया जाता है। मौत के समय एक जीवंधर कुमार भी एक मरणासन कुत्ते को नमस्कार मंत्र सुनाते हैं। चारुदत्त एक बकरे को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। पद्म रुचि एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। तो पारस कुमार एक नाग नागनी को, जलते को, तड़पते को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। तो वो सब देव गति पाते हैं। आप नहीं चाहते क्या कि आपके बच्चे अच्छी गति पाएं, अच्छी मति पाएं, अच्छी जिंदगी पाएं? क्योंकि जिंदगी पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी। जवानी, बचपन, बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो। आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो। आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो। और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हम पोस्ट होने के पहले अपना ड्रेस और एड्रेस बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। प्रभु के प्रति विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप मंदिरों में घंटियाँ बजाते रहें, आप फूल चढ़ाते रहें, चावल चढ़ाते रहें, मंदिरों में कवायत की तरह ढोक देते रहें, बल्कि परमात्मा की शरण में आने का तो एक ही परिणाम है, चत्तारी शरणों पब्बत जामी। 4 की शरण है, बाकी ये शरण किसी की शरण भी ले ले। अपने कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। गांधी को आपको पता है किसने मारा? इंदिरा गांधी को तो बॉडीगार्डों ने मार दिया। राजा सत्येंद्र को कष्टांगर उनके मंत्री ने मार दिया। कितनों का देखोगे आप। राजीव गांधी को इतने इतने पहरेदारी रहने पर भी हमारे इतने नेताओं की मौत हो जाती है, जबकि नेता यही सोचता हमारे पीछे इतनी भीड़ है हमें कौन मार पाएगा, इतने सुरक्षा गार्ड हैं हमें कौन मार पाएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, दुनिया अशरण है, दुनिया संसार ही अशरण है। संसार में कहते हैं चाहे फौजी फदारी हजारों खड़े, चाहे महली किले में भी बंदी करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। वास्तव में चाहे फौज फदारी, चाहे हजारों पहरेदार खड़े करो, और चाहे मंत्र तंत्र करो, चाहे महल और बड़े बड़े किलों में भी बंद कर दो, लेकिन मौत आएगा उस दिन, कोई नहीं बचा पाएगा। मौत से यदि बचाता है तो परमात्मा की शरण, जो मौत से अभी भी हमें अभय बनाती है, निर्भय बनाती है, और आखिरी दिन भी हमें मौत से विजय प्राप्त कराती है। हमारा जैन शासन ऐसा है जो सिर्फ जीने की कला नहीं सिखाता है, मरने की कला भी सिखाता है। धर्म के लिए इस तन को छोड़ दोगे तो और सुंदर तन मिलेगा। इसके लिए क्या विकल्प करना। जिस प्रकार से कोठरी छोड़कर यदि कोठी मिलती हो तो क्या रोना, यदि पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र मिलते हों तो क्या अफसोस व्यक्त करना, यदि भिखारी की ज़िंदगी से सम्राट की ज़िंदगी मिलती हो तो क्या मातम मनाना। हमें और आप सबको यदि मौत जो है वो हमने विवेक पूर्वक, जागृति पूर्वक स्वीकार किया तो वास्तव में हमें वैसे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन हम अरिहंत की शरण में जाने का अर्थ यही है, हम अरिहंत जैसे गुणों को अपनाएं, उनके प्रति जो बहुमान है वो मेरे जीवन में आए और उनके पद चिन्हों पर चलें। सिद्ध उन्हें कहते हैं
जो कृत हो चुके हैं। दुनिया के कितने काम कर लेना सफल हो जाओगे, लेकिन एक काम जिंदगी में ऐसा कर लेना सफल हो जाओगे, वरना किस किस के लिए रोगे, कितनों के लिए रोगे। आज तक भी कहते हैं कि वास्तव में आज तक इतने कुंद स्वामी कहते हैं कि माताओं के नयन सलिल से सागर तनिक दिखावे। इतने लोग हमारे लिए, इतनी माताएं रोई हैं कि सागर का नीर भी छोटा पड़ जाएगा। वास्तव में कैसी दुनिया है। कृष्ण जैसे परमात्मा, जैसे कृष्ण जैसे महान आत्माओं के जन्म पर कोई बधाई देने वाला नहीं था, तो मरने के समय कोई रोने वाला नहीं था। कहते हैं एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। वास्तव में कोई नहीं बचा सकता है मौत से। द्वारिका भस्म के समय, द्वारिका दहन के समय आपको पता है कृष्ण और बलदेव ने माता पिता को कितने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बचा पाए। और जब द्वारिका ध्वंस हो गई तो वो पांडवों के पास जा रहे थे। कहाँ कैसा वैभव का जीवन जिया कि पानी क्या, लोग प्रतीक्षा में रहते थे कि जल ले लें, क्या ले लें, क्या पेय पदार्थ पी लें, कौन से आसन पर सो जाएं, कौन सा सेवक उनकी क्या जी हजूरी कर दे। लेकिन मरण के समय प्यासे ही मर गए। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे, पता नहीं चलता है। कृष्ण जैसे महान आत्मा भी पानी भाई लेने गए थे। कहाँ इतना विशाल राज्य था, कहाँ पानी भरने के लिए पात्र भी नहीं था। दोनों का पात्र बनाया, अपनी धोती के टुकड़े कर कर के पानी ला रहे थे। लेकिन यहाँ जरद कुमार के हाथ से एक बाण छूटा और कृष्ण की मौत हो गई। उधर बलदेव पानी लेकर आए तो रोते हैं, विलाप करते हैं, भाई पानी पी ले, देर हो गई, क्या करूं, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन जब इंसान चला जाता है, लौट कर नहीं आता है, सिर्फ उसकी कहानियाँ रह जाती हैं। मैं भी आपसे यही कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश मत करना, ज़िंदगी को सार्थक बनाने की कोशिश करना, ज़िंदगी की एक एक सांसों को सजाने की कोशिश करना। न किसी की जान लेना, न किसी को अफसोस देना, न किसी को सताना, न मन से सताना, न वचन से सताना, न काया से सताना। ये सब नहीं करोगे, मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती लाओगे तो एक दिन तुम भी परमात्मा बन जाओगे। आप सब परमात्मा बने। और दुनिया में 4 ही शरण हैं, 4 ही उत्तम हैं, 4 ही मंगल हैं, हमें रोज़ पढ़ाया जाता है। और कहते हैं, विनोबा भावे ने कहा था कि जीना है तो विदेश में, लेकिन वो आखिरी टाइम में अपने देश में आ गए। रविन्द्रनाथ जी ने भी कहा था कि जीना है तो विदेश में जाकर जियो, लेकिन वो आखिरी टाइम में देश आ गए। किसी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों आ गए देश में, तुम तो कहते थे जीना हो रविन्द्रनाथ जी से तो विदेश में जीना। उन्होंने कहा मैंने यही तो कहा था कि जीना हो तो विदेश में जीना, लेकिन मरना हो तो अपने देश में आ जाना, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो ऋषि परम ऋषि महात्मा तीर्थंकर पैगंबरों का देश रहा है, परमेष्ठियों का देश रहा है, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में परमात्मा बनने की शक्ति है। जहाँ क्योंकि लोग कहते हैं पत्थरों के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुज़ुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुज़ुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। तो वास्तव में बुज़ुर्गों का दिल मत दुखाना। मरने के बाद कोई 13वीं तीसरा करना या नहीं करना, मरने के बाद किसी ब्राह्मणों को कपड़ा देना या नहीं देना, जो भी अजैन लोग करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अपने जीते जी बुज़ुर्गों को इतनी तसल्ली देना ताकि उनकी लेचाएँ शुभ हो, उनकी मति शुभ हो और उनकी गति शुभ हो। आप सबकी गति शुभ हो। संसार अशरण है, इसमें एकमात्र परमात्मा की शरण ही शाश्वत है। आप सब उस शरण को पाएं और एक दिन परमात्मा बन जाएं, मृत्युंजयी बन जाएं। मृत्युंजयी का विधान आपको जय दिलाए या नहीं दिलाए, लेकिन मृत्युंजयी के प्रति आपका प्रयास चालू होगा तो आप जरूर जय प्राप्त करेंगे।
आप शायद मृत्युंजयी बने, परमात्मा बने, अरिहंत बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान